सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और गर्मी का फुल मज़ा ले रहे होंगे। इसी के साथ हम अपने वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं और आज हम आप सभी के लिए एक बहुत ही यूजफुल, बहुत ही अच्छी चीज़ बना के लाए हुए हैं, जो आप एक बार बनाइए पर उनका यूज अलग अलग प्लेस पे, अलग अलग स्थानों पे अच्छे से कीजिए। जैसे कि आपके घर में आप सभी लोग बहुत सारे कपड़े, शर्ट, टी शर्ट पुराने हो जाते हैं, पैंट, कुर्ती, साड़ी, बेडशीट, पिलो कवर, ये सारी चीज़ें आप सभी फेंक देते हैं। पर आप लोग फेंकिए मत, क्योंकि इनका बहुत ही ये कपड़े यूजफुल होते हैं। आप पहनिए, उसके बाद इनका अच्छे से यूज कीजिए। अपने घर में सामानों को डेकोरेट, मतलब होता नहीं, सिस्टमेटिक तरीके से रखने के लिए उन्हें डेकोरेट करके हम रख सकते हैं। उसके बाद हम बहुत सारी चीज़ों का इनका यूज करके बना सकते हैं। जैसे कि हम अभी आपके लिए क्या बना के लाए हैं, आप लोगों ने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा। तो हम इसमें आपके लिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ये साड़ी को हमने पतला पतला सा कट कर लिया है और फिर दो टुकड़ों को, मतलब कि दो पीस को पकड़ा, आपस में इन्हें बांध दिया है। और फिर ये आपस में जब दो दो टुकड़ों को हम बांधेंगे, दो दो, तीन तीन, चार चार, जैसे आपके जिस हिसाब से, आप अपने अकॉर्डिंग, जिससे आपको जितना बड़ा, मोटा, लंबा, चौड़ा बनाना होगा उस हिसाब से फिर हम इनको क्या करते हैं, आपस में दो दो का पीस करके बांध देते हैं। और एक कार्डबोर्ड लेते हैं, फिर इन्हें हम नाप लेते हैं और फिर साइड में सीजर से, कैंची से हम कट कर देते हैं। और जो हमने बांधा था डोरी को, क्या करेंगे, देखिए मैंने दोनों टाइप काटा और फिर इस डोरी को हम इस कार्डबोर्ड में लगा देंगे। जब हम ऐसे लगाएंगे तो एक रस्सी बन गई। दोनों तरफ आपके पास जैसे चेयर में फंसा दीजिए या फिर खीली वगैरह हो उसमें लगा दीजिए। मैंने कार्डबोर्ड में लगाया है, आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आप बनाना चाहें, पर ये बहुत अच्छा लगता है और बनने पे। और ये आप पूजा घर में, बेड के पास, डोर मैट, अपना दरवाजे के पास, आप कहीं पर भी इसको अच्छे से लगा सकते हैं। और फिर जो जितनी और भी मैंने बनाया था पीस, उनको एक पीस को ऊपर, एक पीस को अंदर, इस रस्सी में हम क्या करेंगे, फंसाते चले जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। इस तरीके से देखिए एक एक रस्सी ये फंस गई है। फिर इसमें से एक रस्सी, एक पीस को हम उठाएंगे और उसमें जैसे हम एक नहीं वो करते हैं कि जैसे हमें कोई डिजाइन देना है, एक पीस उठाइए, एक पीस छोड़ दीजिए, एक पीस उठाइए, एक पीस छोड़ दीजिए, फिर एक उठाइए, एक छोड़ते जाइए। ऐसे ही हमने पूरा प्रोसेस किया है। एक को मैंने उठाया, देखिए एक रस्सी उठाया है और फिर दूसरी को मैंने छोड़ दिया है, फिर एक को उठाया और दूसरी को छोड़ दिया। फिर ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस पूरा किए हैं, ऐसे पूरा ले गए हैं, ऐसे 2-3 बार। देखिए ये फिर क्या करेंगे, जिनको हमने उठाया था अब उन्हें छोड़ेंगे और जिसे हमने छोड़ा था उसको उठाते जाएंगे, फिर छोड़ेंगे, उठाएंगे, छोड़ेंगे, उठाएंगे। मतलब पहले राउंड में आप एक छोड़ेंगे, फिर उठाएंगे, और सेकेंड राउंड जब हम रिपीट करेंगे तो जिसे हमने छोड़ा था अब उसको हमने उठाया और दूसरे वाली पट्टी को हमने छोड़ दिया। मतलब कि एक छोड़ना है, एक उठाना है। इस प्रकार से आपका एक बॉर्डर बन जाएगा। और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगा है। जैसे इसे मतलब आसानी से आप बना भी सकते हैं और एक चोटी वाला लगता है, ये अलग ही लग रहा है। मतलब एकदम बनने के बाद मैंने जब बनाया तो एकदम अलग लग रहा है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, जो बाकी पट्टियाँ, ये बॉर्डर था, जो बाकी पट्टियाँ बची उनको हमने क्या किया, आपस में सारी पट्टियों को चोटी कर दिया है। जैसे कि घर में बच्चियाँ, महिलाओं के हम आसानी से बालों को चोटी बनाते हैं, वैसे आप इन टुकड़ों को 3 पीस कर लीजिए और आसानी से इन्हें एक चोटी नुमा दे दीजिए, एक चोटी आसानी से बना दीजिए। इसी प्रकार से हम बहुत चोटियाँ ऐसे बनाते जाएंगे और ऐसे ही बहुत सारी चोटी हमने बना के रख लिया। बहुत सारी चोटियाँ हैं आपस में, देखिए चोटी लग रही कि नहीं। ऐसे ही हमने बहुत सारी चोटियों को आपस में बनाया और फिर इन चोटियों को हम अच्छे से कहीं टेबल या फिर फर्श या फिर चटाई पे अच्छे से बैठ के एक दूसरे से ऐसे लंबा लंबा बिछा देंगे। एक मतलब होता नहीं कि जैसे फिंगर को हम ऐसे लंबा करते हैं हथेली को, वैसे ही हम इन चोटियों को लंबा लंबा पूरा अच्छे से बिछा देंगे। और फिर इन चोटियों को बिछाने के बाद हमने कलर अलग अलग बनाया। डिफरेंट कलर, घर में बहुत सारे कपड़े होंगे तो उनको अलग अलग डिफरेंट में बना सकते हैं। और या फिर एक साड़ी है तो उसमें एक साड़ी का ही बनाना जो है अलग अलग आप बना सकते हैं। या एक साड़ी के बहुत सारे टी शर्ट या कपड़े हैं तो उनको भी आप पतला करके अलग अलग तरीके से बना सकते हैं।
ऐसे ही हम मेरे पास 2 साड़ियाँ थी या कपड़े थे 2 ही कलर के, उनको मैंने 2 ही कलर में बनाया। आप बहुत सारे घर में बहुत सारे कपड़े पड़े रहते हैं, उस हिसाब से आप आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद हमने ये आप सुई लीजिए और ना ऊपर ना नीचे, मतलब कि जैसे बाल की चोटी होती है उनके बीच से हम सुई को ऐसे ही डालेंगे, मतलब कि इन पट्टियों को ना ऊपर और ना नीचे, हम बीच में से ऐसे डालेंगे, ले आएंगे, ले जाएंगे और इसी प्रकार के प्रोसेस हम कंटिन्यू सिल देंगे। इनको आपस में हम अटैच करके सिल देंगे आसानी से, मतलब बहुत आसान तरीके से आपका डोरमैट बन के तैयार हो जाता है। आप चाहे पूजा घर में लगाइए, बेड के पास लगाइए, डोरमैट बना के लगाइए या बैठने के लिए बनाइए। अच्छा सा बड़ा सा बना लीजिए, सोफे के पास लगा दीजिए जैसे कि आप बनाते हैं, या आप कोई दुल्हन वगैरह है नई तो उसमें ले जाने के लिए अपना अच्छा सा बना सकती है। इसी के साथ बाय बाय।